अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसबाह हुसैन और आप देख रहे हैं देसी वे पेरेंटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे अपने अहली खाना समेत महफूज होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है बच्चों की ज़िद। जब बात ज़िद की आती है तो हमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की हेल्थ, सिक्योरिटी और सेफ्टी की, इन चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पेरेंट्स की है, बच्चों की नहीं है। अगर बच्चों की ज़िद पूरी करने से इन चीज़ों पर बुरा असर पड़े तो वो ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए। मसलन अगर एक बच्चा ज़िद करे कि मैंने आइसक्रीम खानी है, हालांकि वो एक आइसक्रीम पहले खा चुका है, या मोबाइल की ज़िद करे या ज़्यादा देर टीवी देखने की ज़िद करे, तो ये ज़िद आपने उसकी पूरी नहीं कर देनी है जस्ट बिकॉज़ वो कह रहा है। वो बच्चा है, उसे नहीं पता कि उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादा देर टीवी देखना अच्छा नहीं है, या ज़्यादा चीनी खाना एक दिन में अच्छा नहीं है, या मोबाइल को हाथ में पकड़ना उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये आपको तो बात पता होनी चाहिए। और आज के दौर में ना ये बहुत बड़ा मसला है कि पता होने के बावजूद पेरेंट्स गिव इन कर देते हैं बहुत जल्दी। हम बग़ैर गुस्सा किए भी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। वो कैसे? मजबूती से, लेकिन हमदर्दी से, बग़ैर उनके इमोशंस को हर्ट या इनवैलिड करते हुए। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जितनी आसानी से मैंने ये कह दिया ना, काश ये इतनी आसानी से हो भी जाए। ये काम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जिनकी अपनी जो तरबियत है ना वो डांट के साथ, मार पीट के साथ हुई है। लेकिन ये काम इम्पॉसिबल नहीं है। इस काम के लिए आपको खुद सुकून में रहना है। ये काम सबसे ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं होगा तो जो अगला काम है वो बहुत मुश्किल है, वो नामुमकिन है। आपने अपने आप को इस सिचुएशन में सुकून में कैसे रखना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो रिस्पॉन्ड कैसे करना है ज़िद करें तो? बाद में मैं ना आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगी। आपने आगे से कुछ इस तरह का कहना है। याद रखें, रट्टे नहीं लगाने, एम्पैथी दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है आपको और आइसक्रीम खानी है, आपको बहुत अच्छी लगती है। आपने आज एक आइसक्रीम खा ली है, अब आपको और नहीं मिल सकती है। बच्चा रोएगा, ऑब्वियसली आगे से मेल्ट डाउन भी होगा, ठीक है। हेल्दी बाउंड्री सेट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चा खुशी खुशी आगे से एक्सेप्ट कर लेगा और अपसेट नहीं होगा। अगर और बच्चे आगे से रोएं तो रोने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अच्छे पेरेंट नहीं हैं। आपने एक दफ़ा ना कह दिया है तो उस पर आपने कायम भी रहना है। अपना स्टांस आपने बदलना नहीं है सिर्फ इस वजह से क्योंकि बच्चा रो रहा है। नहीं, रोने दें उसे। बच्चे बाउंड्रीज़ को ना टेस्ट करते हैं। वो ये टेस्ट करते हैं कि मैं रोऊंगा तो क्या ऐसे मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप हर बार ऐसे ही आगे से गिव इन कर देना सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपसे बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो इस चीज़ से ये सीखते हैं कि अच्छा थोड़ा सा रोऊंगा तो बात मान ली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ एक ही दिन होगा, ज़िंदगी में होगा, हर दूसरे दिन होता रहेगा। इस वजह से फ्रॉम एन अर्ली एज, छोटी सी उम्र में अगर बच्चों के साथ हेल्दी बाउंड्री सेट की जाती है ना तो उनके लिए आसानी होती है उन्हें एक्सेप्ट करने में, और आपके लिए भी आसानी होगी डेली लाइफ में। शुरू में एक दो दफ़ा एक्सट्रीम मेल्टडाउन होता है, ठीक है, फिर उन्हें एक्सेप्ट करने में आसानी होती है अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। इसलिए आगे से उनकी फीलिंग्स को वैलिड करें। मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत दिल कर रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता, आपको और आइसक्रीम नहीं मिल सकती। कई दफ़ा बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। इस टाइम आपका जो है ना सुकून में रहना वो बहुत ज़रूरी है। आप उनके लेवल पे बैठ जाएं, नीचे बैठें, ठीक है। आप उनको हग ऑफर कर सकते हैं, उन्हें रो लेने दें। जो तूफ़ान होता है ना उसे गुजर जाने दें, और इस तूफ़ान में आपने उनका सुकून बनना है। इसलिए आपका तूफ़ान में बदल जाना आगे से, या गुस्सा करना, डांटना या इग्नोर करना बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज पूछा है तो अलाउड नहीं कर रहे तो कल पूछेंगे तो आपने अलाउड कर देना है, नहीं। मैं ना आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये सब चीज़ें समझने में आसानी भी होगी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, सुबह के टाइम मैं नाश्ता बना रही थी और मेरे जो हस्बैंड है वो शॉवर ले रहे थे। तो मेरा बेटा आके कहता है कि मैंने आइसक्रीम खानी है। उसे पता था कि फ्रीज़र में जो है वो आइसक्रीम पड़ी हुई है। वो और बात है कि अब ना हमारे घर में आइसक्रीम आती है, ना जंक फूड आता है, ना हम सोडा लाते हैं। बच्चे के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना
आसान नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है, उनकी बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। और शुरुआत अपने से ही करनी पड़ती है, अपने आप को पहले बेहतर करना पड़ता है, ठीक है, और फिर इतने लेक्चर देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो मैंने उसे आगे से कहा कि हसन हम पहले नाश्ता करेंगे और फिर आइसक्रीम आप बेशक खा लेना, लेकिन नाश्ते से पहले आपको नहीं मिलेगी। अब मुझे पता है कि उठ के सबसे पहली चीज़ जो है वो आइसक्रीम नहीं खानी है, और कुछ अंदर गया ही नहीं है, सबसे पहले मीठा तो नहीं जाना क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। और वो ज़िद करने लगा, ठीक है, कि नहीं मैंने खानी है। मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की उस वक्त कि आओ मेरे साथ नाश्ता बनाओ, लेकिन वो नहीं मान रहा था, वो फ्रीज़र खोलने लगा था। तो अब उस वक्त आई वॉज रियली स्ट्रेसिंग आउट, ठीक है, कि चाय और पराठा जो है वो चूल्हे पे पड़े हुए थे, मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने उसे पहले हैंडल किया बच्चे को। मुझे पता है ऐसे सिचुएशन को हमेशा हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है, टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास, लेकिन मैंने ना अपनी पूरी कोशिश की उस वक्त। मैंने सोचा कि अब एक दफ़ा मैंने ना कह दिया है तो मैंने हाँ तो नहीं करनी है, क्योंकि इस तरह ना वो बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा। तो वो रोने शुरू हो गया, ठीक है, और वो बहुत सख्त किस्म का रोया। मैं उसके लेवल पे बैठ गई और फिर मैंने कहा मुझे पता है आपने खानी है आइसक्रीम, ठीक है, हम नाश्ते के बाद खा लेंगे, मैं आपको खुद दूंगी। मैंने उससे गले लगाया, वो रो रहा था, रोता रहा उस वक्त, ठीक है। उसको मैंने ये बिल्कुल भी ना नहीं कहा कि रोना बंद करो, इसमें रोने वाली क्या बात है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बेशक ना हो, ठीक है, हमें हमेशा लगता है कि जितनी छोटी सी बात है तो ये रोने क्यों शुरू हो गई। यहाँ पर समझने की बात ये है कि बच्चे बिल्कुल ना उस वक्त में रहते हैं, वो जो चल रहा होता है ना उसमें रहते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, वो पास की फिक्र नहीं होती है ना, उन्हें फ्यूचर की फिक्र होती है। छोटे बच्चे उस मोमेंट में रहते हैं, और क्योंकि इनके दिमाग का वो ऐसा जो स्ट्रेस को सेंस करता है ना, जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, वो फुल्ली डेवलप होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो क्यों छोटी छोटी बातों की वजह से रोने शुरू कर देते हैं, और मेल्ट डाउन्स उन्हें क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस जो इस वक्त हो रहा है ना वही काम ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी काम दुनिया का इस वक्त हो रहा है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बस इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई है। तो ये थोड़ी सी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना उनके दिमाग के हवाले से यहाँ पे समझना ज़रूरी है। और अमूमन ऐसा भी होता है कि उनके अंदर कोई गुस्सा या उदासी किसी और वजह से होती है, लेकिन उन्हें जब ये चीज़ें एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला होता ना तो वो अंदर ही दब जाती हैं, अंदर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। इसलिए जब बच्चे रोते हैं तो उन्हें रोने दिया करें, ठीक है, अपने दुख गुस्सा निकालने दिया करें इस तरीके से, और फिर देखें वो कैसे अपने आप को खुद सुकून में लाते हैं, खुद अपने आप को वो रेगुलेट करना सीखते हैं। बच्चा जितना छोटा होता है उसे उतना मुश्किल होता है इस चीज़ में। तो हमारा रोल यहाँ पर क्या है, हम सुकून में हैं, बच्चे के अंदर जो तूफ़ान मचा हुआ है, ठीक है, हम अपने आप को रेगुलेट करेंगे, हम अपनी पॉजिटिव जो एनर्जी है ना, ठीक है, अपनी प्रेजेंस जो है उससे अपने बच्चे को सुकून में लाएंगे। इट्स सो पावरफुल, और इसे को रेगुलेशन कहते हैं। तो देखें आप जब उनके तूफ़ान बन जाएंगे ना तो उनके लिए जो सीखने का चांस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल या करेक्ट करने से पहले हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी पेरेंटिंग फिर से करनी है। तो मेरा बेटा वो बहुत रोया एंड इवेंचुअली वो खुद ही चुप हो गया, फिर अपने फादर के साथ वो खेलने शुरू हो गया। मुझे बल्कि एक और बात याद आ रही है इस टॉपिक से कि वो जब बहुत ज़्यादा रो रहा था ना और मेरे हस्बैंड वॉशरूम से बाहर आए तो वो कहते हैं कि इतना क्यों रो रहा है, ठीक है, इसको दे दो ना जो मांग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया और हम नाश्ता करेंगे फिर हम खाएंगे। तो पेरेंट्स को ना एक पेज पर भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि माँ कह रही है नहीं खाना, बाप कह रहा है खाना, फिर बच्चा बाप के पास जाए थोड़ा सा रोए और उसे वो चीज़ दे दे। नहीं, मियाँ बीवी का स्टांस एक ही होना चाहिए, मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए बच्चे के सामने। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है मामा कह रही है बाद में आपको मिल जाएगी तो हम खा लेंगे बाद में। बात ख़त्म, जो तूफ़ान था उसका वो गुजर गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, ध्यान कहीं और लग गया। तो ना उसकी फीलिंग्स को इस चीज़ में इनवैलिड किया, ना उसके इमोशंस को इनवैलिड किया, उसकी रिस्पेक्ट की। गुस्सा आया, दुख हुआ कि चीज़ नहीं मिली, लेकिन डिसीजन किसका है, मेरा है एज अ पेरेंट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ सिक्योरिटी और सेफ्टी की किसकी है, मेरी है, बच्चे की नहीं है। और कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में, बाउंड्रीज कंसिस्टेंट होती हैं जब बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। फिर
जैसे इस चीज़ पर कि पेरेंट्स की बात जो है वो एक है दोनों की, दोनों एक चीज़ कह रही हैं, और जब दोबारा इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो आपने अपना स्टांस भी नहीं बदलना है। फिर अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। नाश्ते से पहले उसने कहा कि मैंने आइसक्रीम खानी है। मैंने मना किया कि नहीं, हम नाश्ता करेंगे पहले, फिर आप बेशक खा लेना, नाश्ते किए बगैर हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो आगे से उसने इजहार ज़रूर किया कि उसे ये बात पसंद नहीं आई है, ठीक, थोड़ा सा रेजिस्ट भी किया, लेकिन उसे पता था कि एक दिन पहले नहीं मिली है, ठीक है, ना का मतलब ना है, मना कर दिया तो नहीं मिलेगी, मैं बेशक जितना मर्जी रो लूँ, आइसक्रीम नहीं मिलनी है मुझे आज। तो ये है फ़ायदा रिस्पेक्टफुली बाउंड्रीज सेट करने का। इस चीज़ से ना आपकी और उनकी रिलेशनशिप जो है वो हर्ट होती है, ना आपको कोई गिल्ट होता है कि आपने अपने बच्चे पर गुस्सा किया है, ठीक है। और इस तरह से आप अपने बच्चे के जो जज्बात हैं वो भी नहीं दबाते हैं या उन्हें ठुकराते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं, जिस वजह से ट्रस्ट जो होता है वो आप दोनों की रिलेशनशिप में बरकरार रहता है, और वो आगे भी अपने इमोशंस या अपनी जो फीलिंग्स है ना वो आपके साथ एक्सप्रेस करने में डरेंगे नहीं। सो अगेन, बाउंड्री सेट करें मजबूती से और हमदर्दी से, ठीक है, काइंड एंड फर्म। इमोशंस जो आगे से दिखाए जाए ना उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें इनवैलिड मत करें, दबाएं मत, सप्रेस मत करें, अपना सुकून मत भूलें और कंसिस्टेंट रहना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ट्राई करें, कोशिश करें, कोशिश करेंगे तो कुछ चेंज आएगा, ठीक है। अपने दिमाग को ना सही से इस्तेमाल करना सीखें, ये बहुत बहुत पावरफुल वेपन है। एक दफ़ा कोशिश करेंगे, नाकाम होंगे, दोबारा कोशिश करें, इस दफ़ा पहले से थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा आपका, और करते जाएं और देखें कैसे आसानी आपके लिए खुद पैदा हो जाएगी। बस कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। चेंज हमने ही लाना है, ये भी जो बोझ है ना हमने अपने बच्चों पर नहीं डालना है। सो इफ़ यू नो बेटर, डू बेटर, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी।